एक बार की बात है, घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कब्रिस्तान था। गांव वाले अक्सर कब्रिस्तान के शापित होने, बेचैन आत्मा और प्राचीन बुराइयों से ग्रस्त होने के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इन कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। इस गांव में रजत नाम का एक साहसी युवक रहता था। वो कब्रिस्तान के आसपास की भयानक कहानियों के पीछे का सच जानने के लिए बहुत उत्सुक था। ये साबित करने के लिए कि भूत प्रेत और श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती, रजत ने खुद ही कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। एक चांदनी रात में, जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, रजत लालटेन और फावड़ा लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। वो कब्रिस्तान की ओर जाने वाले अंधेरे रास्ते पे धीरे धीरे लालटेन की मदद से बढ़ता हुआ चल रहा था। शरारती पत्तियों और भयानक सन्नाटे ने वातावरण में ठंडक और बढ़ा दी। कब्रिस्तान पहुंचकर रजत एक पल के लिए सहम गया, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाई और खुदाई शुरू कर दी। उसका मानना था कि अगर किसी भी अप्राकृतिक हत्या का सबूत मिल जाए तो वो भयानक कहानियों को खत्म कर सकता है। जैसे जैसे वो मिट्टी में गहराई तक खोदता गया, उसकी लालटेन टिमटिमाती गई, जिससे उसके चारों ओर भयानक छाया दिखाई देने लगी। अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अपने डर को दूर करते हुए रजत ने खुदाई जारी रखी। एक एक पल घंटों की तरह लग रहा था। रजत को लगा कि वो अनंत काल से खुदाई कर रहा था। रजत को भी थोड़ा डर लग रहा था। तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक छिपी हुई कब्र का पत्थर देखा, जो कब्रिस्तान में मौजूद किसी भी अन्य कब्र से अधिक पुराना लग रहा था। समाधि के पत्थर पर शिलालेख फीका पड़ गया था, लेकिन वो रहस्यमय प्रतीकों के साथ आदित्य का नाम पता लगा सका। रजत ने आगे की जांच करने का फैसला किया। उसने कब्र के आसपास की काई और गंदगी को साफ किया और कब्र के पत्थर के नीचे उसे एक अजीब सा दरवाजा नजर आया, जिस पे लिखा था कि इस पत्थर से दूर रहें। रजत को अब बहुत डर लगने लगा था। हर पल उसे लगता कि मुझे लौट जाना चाहिए, पर उसने हिम्मत ना हारने का फैसला किया। रजत ने सावधानी से दरवाजा खोला और गंदी हवा का एक झोंका बाहर आया और रजत डर के कुछ कदम दूर हट गया। फिर रजत ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर उसे एक तहखाना दिखाई दिया। तहखाने के अंदर उसे चारों ओर बिखरे हुए कंकाल के अवशेष और अनोखी कलाकृतियां मिलीं। वहां अनुष्ठानिक प्रार्थनाओं के संकेत थे और जो काले जादू के प्रतीक होते थे। रजत अब बहुत डर चुका था। वो तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे कब्रिस्तान में एक धीमी, दूर की फुसफुसाहट गूंजती हुई सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके दिल में डर बैठ गया और वो वहां अकेले आने के अपने फैसले पर सवाल उठाने लगा। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी, दुख भरी आंखों वाले एक आदमी की भूतिया छवि। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान सदियों पहले के गांव के चिकित्सक आदित्य के रूप में बताई। आदित्य ने बताया कि गांव में पहले सब उसे बहुत मानते थे और सब लोग उससे ही अपना इलाज कराया करते थे, परंतु गांव के अघोरियों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अब वो अपने अंधविश्वास की दुकान नहीं चला पा रहे थे। जमींदार भी आदित्य से बहुत नाराज था, क्योंकि जमींदार की बेटी को आदित्य से प्यार हो गया था। उन्होंने खुलासा किया कि उन पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया गया था और ग्रामीणों द्वारा उन्हें पेड़ से बांधकर जला दिया गया। अपने अंतिम क्षणों में आदित्य ने गांव को श्राप दिया और कसम खाई कि जिन लोगों ने उसके और उसके वंशजों के साथ अन्याय किया है, उनकी अप्राकृतिक मौतें होंगी। कब्रिस्तान अपने असामाजिक निधन के लिए प्रतिशोध चाहने वाली तामसिक आत्माओं का आश्रय स्थल बन गया। रजत ने श्राप को तोड़ने और कब्रिस्तान में फंसी आत्माओं को मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया
और कहानी साझा की और उनसे पिछले दुष्कर्मों के लिए माफी मांगने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने मिलकर आदित्य की स्मृति का सम्मान करने और अपने पूर्वजों के कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने बेचैन आत्माओं के लिए प्रार्थना की, उनसे क्षमा मांगी और उनकी यादों को संजोने का वादा किया। जैसे ही समारोह संपन्न हुआ, कब्रिस्तान में एक शांतिपूर्ण आभा छा गई और भूतिया दृश्य धीरे धीरे दूर हो गए। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने कब्रिस्तान के प्रति अपना डर त्याग दिया और डरावनी कहानियां दूर की स्मृति बन गईं। रजत के साहस और करुणा ने अभिशाप को दूर कर दिया था।